गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो अपनी से जो सीक्वेंस सीरीज है, तो उसमें आज अपना जो टॉपिक था, थर्ड टॉपिक था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसकी आज अपनी ये थर्ड क्लास है। ठीक है, तो कौन सी आ जाएगी अपनी थर्ड क्लास। चैप्टर थर्ड। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ये अपना टॉपिक चल रहा था। आज ये कौन सी हो गई, अपनी थर्ड क्लास है। कल अपने टाइप ऑफ सेल्स देखे थे। ठीक है, कल अपना जो टॉपिक किया था वो क्या था, टाइप ऑफ सेल क्या था, जिसमें अपने प्राइमरी सेल पढ़ा था। कल क्या था, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल ये कितने थे, टू टाइप के थे। ठीक है, कितने आ गए ये, टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप आ गए। इसमें कौन सा आ गया, प्राइमरी सेल। ये आ गया, ये क्या आ गया अपना, प्राइमरी सेल आ गया। ठीक है, दूसरा अपना आ जाएगा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, ठीक है। प्राइमरी सेल क्या होता है, इरिवर्सल होता है। ये अपने पढ़ा था। ये कैसा होता है, इरिवर्सल होता है। प्राइमरी सेल कैसे होते हैं, इसको बोलते हैं, इसको मैं लिख देता हूं, अगर हिंदी में भी लिख देता हूं। ये तो होता है अपने प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल। ये कहलाएंगे अपने द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, ठीक है। ये टाइप ऑफ काइंड्स आ गए, टू टाइप्स के हो गए अपने। ये कितने टाइप के हो गए, टू टाइप के हो गए। ठीक है, तो ये हो गए प्राइमरी सेल और ये आ गए सेकेंडरी सेल। कल अपन ने देखा था टाइप ऑफ सेल ये टू टाइप्स के हो जाएंगे। ठीक है, ये सेल करते क्या है, ये क्या करते हैं, जो केमिकल इफेक्ट है इनका वो किस में आ जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी सेल का में क्या होता है, ये कैसे होते हैं, ये इरिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं ये, इरिवर्सल, इरिवर्सिबल। इस रिवर्सिबल का मतलब अनुत्कर्णीय। अनुत्कर्णीय होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, रिवर्सल, ठीक है। ये आ गया अपने यानी उत्कर्णीय। आगे देखो, ये टाइप ऑफ सेल में टू टाइप, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। देखो प्राथमिक सेल क्या होता है, ये इरिवर्सल होते हैं, यानी अनुत्कर्णीय होती है। अनुत्कर्णीय का मतलब क्या होता है, इनकी जो प्रोसेस होती है वन साइड होती है। अनुत्कर्णीय का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस जो होती है, यानी क्रिया या प्रोसेस जो कैसी होती है, वन साइड होती है, ओनली वन साइड। ठीक है, इसको लिख देंगे खाली ओनली वन साइड। ओनली वन साइड होती है, मतलब एक बार अगर ये सेल जो हो गए, ये डिस हो गए, तो उसके दोबारा दोबारा क्या कर सकते नहीं, वो चार्ज नहीं कर सकते। इसलिए इनकी जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सल होती है, मतलब दोबारा रिवर्स नहीं होती। ठीक है, दोबारा रिवर्स नहीं होती, इसलिए इनमें क्या करते हैं, ये कौन सी कराती है, इरिवर्सल कराती है। जैसे इसमें कौन कौन से आ गए, जैसे अपने क्या आ गया, अपना घड़ी वाला सेल आ गया। ठीक है, वॉच सेल आ गया, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा अपना कौन सा, टॉर्च सेल,
और सेल, रेडियो सेल, ठीक है, ये वाले आ गए। इसके अलावा ये तो नॉर्मली हो गए जो घरों के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें आते हैं वो कौन से आ गए देखो, एक तो आ गया आपका डेनियल सेल आ गया, वो इसी के अंदर आ जाता आपका। एक तो आ गया अपना डेनियल सेल, ये तो हो गया एक एग्जांपल। दूसरा आ गया डेनियल सेल, डेनियल सेल, डेनियल सेल आ गया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा आ गया, लेग्नांसी सेल आ गया। कौन सा आ गया, एक लेग्नांसी सेल आ गया इसके अंदर। दूसरा आ गया अपना लेग्नांसी सेल, ठीक है, इसको है लेग्नांसी सेल, ठीक है, लेग्नांसी सेल आ गया। अब इसके बाद एक और आ गया अपना वोल्टिक सेल आता है, ठीक है। कौन सा आता है अपना, वोल्टिक या वोल्टियस है या वोल्टिक सेल, वोल्टिक, वोल्टिक सेल आ गया, वोल्टिक सेल आ गया, ठीक है। तो ये सेल कैसे होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं, मतलब इनकी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, जो वन साइड होती है। मतलब अगर ये एक बार काम में लेने के बाद अगर डिस हो गए तो इनको दोबारा क्या नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। मतलब एक बार काम में लेने के बाद ये यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेकंड वाला आ गया। अब देखो अनुट करने का मतलब क्या होता है, रिवर्सल। अगर एक बार क्या होता है, प्रोसेस एक बार बढ़ गई, जैसे देखो यहां से लिखेंगे तो देखो, जैसे मान लो कोई ये कैसा था, इसको लिखते हैं, जैसे उत्कलने का मतलब क्या था, जैसे क्या हो गया, ये चार्ज थे, चार्ज से क्या हो गया, ये डिस्चार्ज हो गए, क्या हो गए, डिस्चार्ज हो गए। तो आपने डिस्चार्ज को दोबारा चार्ज करोगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज से दोबारा कैसे हो जाएंगे, ये चार्ज हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस थे, ये पहली कंडीशन, ये आ गई अपनी दूसरी कंडीशन। चार्ज थे, इसको काम में लिया तो ये फोन, ये जो सेल है वो कैसे हो गए, डिस्चार्ज हो गए। उसके बाद अगर डिस्चार्ज को दोबारा चार्ज करेंगे तो दोबारा कैसे हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। मतलब दोबारा इनको करंट, इसमें दोबारा केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस कराई जाएगी तो दोबारा ये बैटरी कैसे हो जाएगी, सेल कैसे हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अपने घरों के अंदर आती है ना, जो आती है वो लेड बैटरी आती है, वो इसी का क्या होता है, एग्जांपल होता है, ठीक है। लेड स्टोरेज वाली जो आती है बैटरी आती है अपने, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, लेड स्टोरेज, स्टोरेज बैटरी, ठीक है। ये लेड स्टोरेज बैटरी कौन सी होती है, जो घरों के अंदर लगाई जाती है, इन्वर्टर वे में जो बैटरी आती है, ठीक है। लेड स्टोरेज में गाड़ियों की बैटरी आ जाती है, जो इन्वर्टर बैटरी आती है। इसके अलावा अपने आगे ना जो ये आ गया, उसके बाद कौन सा आता है, जैसे मोबाइल, मोबाइल की बैटरी, ठीक है। एक तो आ गया मोबाइल वाली बैटरी आ गई, दूसरी कौन सी आ गई, मोबाइल बैटरी, ठीक है। वो मोबाइल बैटरी है, लेड, सॉरी, जो मोबाइल के अंदर काम में ली जाती है, ठीक है। अब ये आ गया। इसके अलावा अगर इसमें दो तीन है, इसमें एग्जांपल में कैसे पूछेगा, आपको यूज दे देगा, ठीक है। जो घरों के अंदर गाड़ियों के अंदर जो बैटरी लगती है वो किस टाइप की है, तो कौन सी आ जाएगी, सेकेंडरी सेल या द्वितीयक बैटरी या द्वितीयक सेल में आ जाएगा, ठीक है। जो अभी जो जो लेटेस्ट जो कैमरे आ रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, अब जो उसमें सेल आ रहे हैं तो वो सेल किसके होते हैं, वो सेकेंडरी सेल होते हैं। जब वो डिस हो जाते हैं तो दोबारा इनको इलेक्ट्रिक चार्ज करके, उनमें केमिकल चेंज करके उनको दोबारा क्या कर लिया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है, तो फिर दोबारा यूजेबल हो जाते हैं। तो वो कौन से हो गए, अपने सेकेंडरी सेल हो गए। घरों के अंदर देखो, तो बैटरी डिस हो जाती है तो इन्वर्टर क्या दिखा देता है, सिग्नल बैटरी लो, तो अपन क्या करते हैं, उसको एसी से चार्ज करते हैं, ठीक है। एसी किस में जाती है, इन्वर्टर में जाती है। इन्वर्टर एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, डीसी में, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो बैटरी थी वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, और उसके बाद दोबारा उसको जो बैटरी फुल हो जाती है, और चार्ज होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी अगर चली जाती है तो दोबारा जो बैटरी क्या करती है,
इन्वर्टर को देती है करंट, और करंट इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है, और फिर घर के अंदर पूरे में क्या आ जाती है, लाइट आ जाती है जब लाइट नहीं होती। तो ये बैटरी देखो बार बार में थोड़ा बदलते हैं, इसकी गारंटी वारंटी साथ में आती है। तो ये कैसी होगी, सेकेंडरी सेल, मतलब एक बार काम में लिया, डिस हो गई, इसको दोबारा चार्ज करा तो दोबारा इसको यूज लिया। तो इस टाइप के जो सेल होते हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके सेकेंडरी सेल के अंदर आ जाएंगे। ये वाला हो गया, ये आ गया रिवर्सल। आपसे इसमें भी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ना विच टाइप ऑफ सेल हैज इरिवर्सल सिस्टम या इरिवर्सल प्रोसेस, कि कौन से सेल के अंदर द इरिवर्सलेबल सिस्टम होता है, प्रोसेस होती है, तो किसमें आ जाएगा, प्राइमरी सेल। इसका नाम क्या आ गया, अनुत्क्रमणीय है। और किस सेल के अंदर मतलब सेकंड मतलब जो रिवर्सल वाली प्रोसेस होती है तो कौन सा आ जाएगा आपका, उत्क्रमणीय। कई बार देखो जो ये एग्जांपल है ना आपके ये देखे हुए, इन एग्जांपल को डायरेक्ट पूछ लेता है कि घरों दीवार की घड़ी में या पुराने रेडियो में जो सेल काम में ले जाते थे वो कैसे होते थे, वो इरिवर्सल होते थे। ठीक है, अगर डेनियल सेल है, लेक्लांची सेल है, वोल्टीय सेल है, ये सारे किस में आ जाते हैं, आपके प्राइमरी सेल में आ जाते हैं। ये वाला सेल किस में आ जाएंगे, सारे के सारे सेकेंडरी सेल में आ जाएंगे। मतलब इनको एक बार अगर डिस हो गए तो दोबारा इनको काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा देखो इसमें एक और लिखो, निकिल कैडमियम बैटरी, जो क्या कहते हैं आपकी बैटरी आती है, निकिल कैडमियम बैटरी होती है। इसके अलावा जैसे एक और आता है इसमें, या ठीक है, ये आ गया एनआई कैडमियम। मतलब क्या होता है, निकिल कैडमियम बैटरी होती है। तो ये तो अपने सेल का टाइप्स हो गया, टू टाइप का हो गया, ये प्राइमरी सेल हो गया, वो सेकेंडरी सेल हो गया। अब इसको इसको एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद दोबारा इसमें नेक्स्ट करते हैं फिर। अब देखो अब देखो नेक्स्ट अपना देखो, अब कौन सा आ जाएगा अपना, इलेक्ट्रोप्लाटिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोप्लाटिंग क्या होती है, ये अपना जो है अभी इसको लिख देते हैं एक बार, विद्युत लेपन बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिंग बोलते हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ गया, इलेक्ट्रोप्लाटिंग। या क्या रहेगा, विद्युत लेपन। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, विद्युत लेपन इसको कहते हैं। आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस के जरिए क्या होता है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की क्या चढ़ाई जाती है, लेयरें चढ़ाई जाती है। तो इसको क्या बोलते थे, विद्युत लेपन, यानी विद्युत यानी करंट के जरिए किसी का लेप चढ़ाना, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहलाती है। जैसे देखो कई बार क्या होता है, जैसे अपने जितने भी जो क्या कहते हैं, जो जितनी भी बाथरूम की टैप या नल आती है, इनके ऊपर देखो स्टील की कोटिंग करे रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो अंदर से होती किसकी है, लोहे की होती है, लेकिन बाहर स्टील की क्या कर दी जाती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लाटिंग के जरिए लेपन कर दिया जाता है, जिससे वो एकदम से स्टील की लगती है।
ठीक है। इसी तरह क्या होता है, नकली जो सोने होते हैं उनके ऊपर भी ऐसा कर दिया जाता है। उसके बाद उनके बाहर क्या कर दिया जाता है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग की तरह गोल्ड की क्या कर दी जाती है, प्लाटिंग कर दी जाती है, जिससे वो कैसा आता है, गोल्ड जैसा नजर आता है। ठीक है, तो ये सब क्या कराता है, इलेक्ट्रो। अब सबसे ज्यादा कोई इसका यूज होने लगा है, इलेक्ट्रोप्लाटिंग का सबसे ज्यादा यूज होने लगा है, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो प्रॉपर्ली जैसे चांदी के सोने के नहीं बनाए जाते, गोल्ड या सिल्वर के, तो उनके ऊपर क्या करा जाता है, कोटिंग कर दी जाती है। तो वो कोटिंग किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करी जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिंग या विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वह प्रक्रम जिसमें विद्युत धारा की सहायता से एक धातु की पतली परत किसी अन्य धातु पर जमा हो जाती है, ये क्या कहलाता है, विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, आप देखो उसमें लिख देंगे, वह प्रक्रम जिसमें विद्युत धारा की सहायता से एक धातु की पतली परत किसी अन्य धातु पर जमा हो जाती है, विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, वह प्रक्रिया या प्रोसेस, वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक धातु की पतली परत को दूसरे धातु ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक धातु की पतली परत को किसी अन्य धातु पर चढ़ाई जाती है या अन्य धातु पर जमा हो जाती है, पतली परत को दूसरे धातु पर चढ़ाई जाती है या दूसरे धातु पर जमा हो जाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या जाएगा, चढ़ाई जाती या जमा हो जाती है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें एक धातु की पतली परत को दूसरे धातु पर चढ़ाई या जमा हो जाती है, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत लेपन कहलाती है। ठीक है, तो ये वाली प्रोसेस क्या जाएगी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसको देखो, अगर देखेंगे तो इन दिस प्रोसेस ये थिन लेयर ऑफ ए डिजायर मेटल ओवर अनदर मेटल। ठीक है, तो इसमें इसको देखेंगे, इन अदर प्रोसेस ए थिन लेयर ऑफ, इन दिस प्रोसेस, ठीक है, ए थिन लेयर ऑफ ए डिजायर मेटल ओवर, ठीक है, लेयर ऑफ ए डिजायर्ड मेटल। ठीक है, डिजायर मेटल मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कोई पतली लेयर होती है वो दूसरी मेटल पर, डिजायर मेटल मतलब जिस मेटल पे अपन चाहिए होता है उसको पर चढ़ाते हैं, तो क्या आ जाएगा, डिजायर मेटल ओवर अनदर मेटल इज। ठीक है, डिजायर मेटल ऑफ ओवर अदर मेटल। ठीक है, तो अदर मेटल is deposit with the help ठीक है, deposit the other metal is deposit, another metal आ गया, the over other metal is deposit with the help of electric current, with the help of electric current। Is called electro
ठीक है, मतलब जो जिस मतलब एक लेयर, एक मेटल है उसकी लेयर चाहिए, जैसे सोने की लेयर है और किसी लोहे पे चढ़ानी है, ठीक है, तो वो चढ़ानी मतलब जो अपनों को डिजायर मेटल है, मतलब किसकी है डिजायर मेटल, कौन सा होगा, जैसे मान लो सिल्वर की है, चांदी की, अपनों पर चढ़ा की लेयर चढ़ानी है, पर चढ़ानी है, दूसरे धातु पर या मेटल पर चढ़ानी है, तो इसको किसके इलेक्ट्रिक करंट के जरिए से प्रोसेस करेंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं। ये वाला आ गया। एग्जाम में आपको ये प्रोसेस दे देगा तो ये पूछ लेगा इस प्रोसेस का, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लाटिक या विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका देखो कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होती है, तो ये आपको देखना है, इसके अंदर ज्यादा नहीं, इसमें दो तीन ही होता है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, द कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग, सबसे पहले इसकी कंडीशन लिखेंगे कि ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग, तो पहले में क्या कहता है, ये वह धातु जिस पर विद्युत लेपन किया जाता है उसे नेगेटिव बनाया जाता है, इसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है, मतलब वह मेटल जिस पर विद्युत लेपन किया जाता है उसे ऋण बनाया जाता है और उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले क्या जाएगा, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग। यस तो कोई नहीं है, यस कोई नहीं, नीचे यस वो है, नीचे सर, यस नीचे है, नीचे अमन नाम उसका सही नाम क्या है, यस अब देखो सबसे पहला जाएगा कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग आ जाएगा, सबसे पहले इसका जाएगा कंडीशन ऑफ, कंडीशन ऑफ ठीक है, विद्युत लेपन की शर्तें या स्थिति, ठीक है, विद्युत लेपन की स्थिति। या अब देखो ये ऐसे जो अपने प्रोसेस करेंगे, ये तो अपने आगे की भी किसी जो डिजाइन जो है जिस मेटल की, जो किसी अन्य द्रव मेटल के ऊपर क्या चढ़ानी है, अपनों को लेयर चढ़ानी है, तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू कंप्लीट होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहते हैं। इसके लिए कौन कौन सी शर्त होती है, देखो इसमें क्या होता है, इसकी स्थिति यानी पहली, मतलब क्या क्या इसकी शर्त होती है कि ये प्रोसेस किस तरह से होती है, तो उसमें क्या लिख देते हैं, वह धातु जिस पर विद्युत लेपन किया जाता है उसे ऋण कैथोड बनाया जाता है, जिस पर विद्युत लेपन किया जाता है, ठीक है, तो क्या जाएगा, वह धातु या मेटल आ जाएगा, वह धातु यानी मेटल जिस पर लेपन किया जाता है, जिस पर उसे ऋण मतलब नेगेटिव या कैथोड, ठीक है, उसे ऋण या कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, ये आ गया। तो अब देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है इसके अंदर, वह धातु जिस पर लेपन किया जाता है, ठीक है, जिस पर लेपन किया जाना है या जो लेपन किया जाता है उसे ऋण या कैथोड बनाया जाता है, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, उसको बैटरी के ऋण ध्रुव या ऋण पोल से नेगेटिव से जोड़ा जाता है, ठीक है, उसे कैथोड इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ठीक है, कैथोड इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और इसे ठीक है, क्या आ गया आपका, प्लाटिंग आ गया, इसको लिख देते हैं लेपन को प्लाटिंग, ठीक है, ये आ गया प्लाटिंग, मतलब उसे बैटरी के यानी बैटरी के ऋण मतलब नेगेटिव पोल,
ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जिस पे मेटल, जिस मेटल की अपन को लेप चढ़ाना है, जिसकी लेयर चढ़ानी है, उसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव या कैथोड। देखो नेगेटिव को कैथोड कहते हैं, ये आ गया। तो कैथोड जो ऋण होता है ना, उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आ जाएगा, कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और इसे बैटरी के, कैथोड बना देंगे तो इसको बैटरी के क्या करते हैं, ऋण से क्या है, ऋण पोल से जोड़े देते हैं। ठीक है, तो बैटरी के किससे जोड़ देते हैं, इसको ऋण पोल से जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वह धातु, देखो इसमें सीधा सही आ गया, जिसका कोटिंग प्लॉटिंग कर जाती है उसे नेगेटिव या कैथोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ठीक है, और इसे बैटरी के ऋण या नेगेटिव पोल से ऐड या जोड़ दिया जाता है। ये पहली बात हो गई। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है कि वह धातु जिसकी पतली परत दूसरे धातु पर जमा होती है उसे धन इलेक्ट्रोड बनाया जाता है और इसे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो वह धातु जिसकी पतली परत दूसरे धातु पर जमा होती है, चढ़ाई जाती है। तो दूसरे में कौन सा आ गया, वह धातु जिस पर लेपन किया जाना है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, वह धातु जिस धातु का लेपन किया जाना है, जिसको दूसरी धातु पर जमा होती है, इसका आ जाएगा अपना वह धातु जिसकी पतली परत, वह धातु जिसकी पतली परत, इसको बना देते हैं, मैं आ गया पतली परत थीन लेयर, वह धातु जिसकी पतली परत दूसरे धातु पर अनदर मेटल पर जमा होती है। डिपॉजिट होती है, ठीक है, उसे बनाया जाता है और बैटरी के जोड़ा जाता है। ठीक है, दो चीज होगी। ये तो हो गया जिस पर चढ़ाया जाना है, ठीक है, और वह धातु जिसकी पतली परत दूसरे धातु पर क्या होती है, जमा होती है। ठीक है, जैसे मान लो लोहे पे चांदी की चढ़ानी है, तो लोहे को क्या, लोहे पे चांदी की चढ़ानी है, तो लोहा कौन सा हो जाएगा, नेगेटिव। आयरन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और किसकी चढ़ानी है, सिल्वर की यानी चांदी की, तो चांदी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी एनोड हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला ध्यान में रखना, पॉजिटिव को एनोड भी बोल देते हैं। एनोड आ गया, ठीक है, तो ये अपनी दो, इसकी दो लाइन होगी। तो मतलब किसकी चढ़ानी है, जिस धातु पर चढ़ानी है उसे कैथोड या इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उसे बैटरी के ऋण पोल से जोड़ देते हैं। जिसकी चढ़ानी होती है उसको क्या करते हैं, एनोड या पॉजिटिव बना देते हैं और उसके बैटरी के पॉजिटिव पोल से उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जिस धातु की परत जमा होती है उस धातु के लवणीय विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका आ गया। तो इसमें क्या बोलते हैं, जिस धातु की परत जमा होती है उसे धातु के लवणीय विलयन को, जिस धातु की जमा होती है
उसके। देखो इसमें क्या बोल रहा है, जिस धातु की परत जमा होती है, जिस धातु की क्या होती है, परत जमा होती है, उस धातु के लवणीय विलयन को विद्युत, उस धातु के लवणीय विलयन को, वो क्या हो जाएगा, परत जमा ये डिपॉजिट होती है, इसको को उस धातु के लवणीय विलयन को परत लेयर परत जमा होती है, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लवणीय विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में क्या जाएगा, विद्युत अपघट्य के रूप में उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या जाएगा, विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। बस ये आ गया। इस तरह से ये क्या करता है, ये वाली प्रोसेस क्या करती है, काम में करती है, बस ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, द ए वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ मेटल इज टू बी डिपॉजिट इज द टेकन एज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। विद्युत अपघट्य इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। इसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या करेगा, उसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये इतना ही अभी। अब देखो ये आ गया, तो ये किसकी कंडीशन होगी, अपने कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लाटिंग की होगी। तो पहले क्या बोल रहा है कि अपन को दो मेटल होते हैं, ठीक है। एक मेटल होता है जिसके ऊपर लेयर चढ़ानी होती है, दूसरा मेटल होता है जिसकी लेयर चढ़ानी होती है, ठीक है। और बाद में इस सॉल्यूशन का जो डिपॉजिट लेयर होती है, उसका जो साल्टी सॉल्यूशन होता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उसका काम में ले लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आपसे एग्जाम में ना ये पूरा नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में ये पूछेगा कि एक लोहे के ऊपर सोने की परत या लेयर चढ़ानी है, मतलब एक मेटल आयरन मेटल के ऊपर किसकी गोल्ड की लेयर चढ़ानी है। तो आयरन मेटल क्या है, आयरन मेटल का कौन सा इलेक्ट्रोड बनाएंगे, तो आयरन किस पे चढ़ानी है, आयरन पे चढ़ानी है। तो आयरन कौन सा हो जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। कैथोड बढ़ जाएगा, या फिर इसको बोलेंगे नेगेटिव, जिस पे चढ़ानी है, ठीक है, ये आ जाएगा। एक किस तरह से याद रखना, जिस पे चढ़ानी होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जिसकी चढ़ानी होती है उसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो देखो ये आ जाएगा, देखो जैसे आ जाएगा, तो इसकी जो है क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें लिख लेना वही इधर, इसकी क्वांटिटी क्या होती है, यानी इसकी मात्रा ज्यादा होती है, मात्रा या क्वांटिटी ज्यादा, ठीक है, इसकी क्वांटिटी कम। ठीक है, जैसे मान लो कोई लोहे की कोई एक पाइप है, लोहे की रोड है, आयरन रोड पे चढ़ाना है, तो आयरन की रोड क्या होगी, देखो इसकी क्वांटिटी, लोहा क्या होगा, इसमें आयरन क्या होगा, ज्यादा हो गया, तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब उस पर क्या चढ़ानी है, मान लो चांदी की लेयर चढ़ानी है, तो उस पर लेयर तो कम ही चढ़ेगी, तो उसकी क्वांटिटी उस आयरन की कंपेयरली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब क्वांटिटी तो कैसे है, तो वजन में नहीं, मतलब कितना लंबा है, उस पर कितनी चढ़ेगी। तो जैसे आपको बता दें आयरन रोड पे चढ़ानी है, अगर 5 फुट की आयरन रोड ले ली, तो उसमें वेट है वो किसका होगा, पूरा आयरन का होगा, लेकिन उसमें एक पतली लेयर चढ़ानी है। कैसी चढ़ानी है, सिर्फ पतली लेयर होती है, पतली। आप देखो दिवाली के ऊपर या वैसे भी मिठाई की दुकान होती है, उस पर काजू कतली होती है, तो उस पर देखो एक सिल्वर वर्क लगा रहता है, ठीक है, तो वो भी एक पतली लेयर होता है, थिन लेयर होती है, तो वो भी कैसी होती है,
थिन लेयर होती है, ठीक है, पतली लेयर होती है, लेकिन काजू कतली की कंपेयरली क्या होती है, वो कम होती है, ठीक है। अगर उस पे पूरे पे चढ़ा देंगे तो काजू कतली पे मावा वगैरह वो तो क्या हो जाएगा ज्यादा, और उसकी लेयर क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, मतलब उस पे चांदी की जो लेयर है वो क्या बढ़ती है, कम। इसलिए बोला कि इनकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और जबकि इनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जिस पर चढ़ाना है उसको नेगेटिव कैथोड या इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है। जिसकी लेयर चढ़ानी है उसको क्या बनाते हैं, एनोड या पॉजिटिव धन इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, और बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया जाता है, और जबकि कैथोड को बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रोसेस से बाद में जो भी लेयर क्या होगी, डिपॉजिट होगी, उस मेटल का जो साल्टी सॉल्यूशन है उसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या ले लिया जाएगा, काम में ले लिया जाएगा, और वो लेयर है वो उस पूरे आयरन रोड पे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, ठीक है। उसको उस पर जमा कर लेते हैं आराम से। तो इस तरह से पूरी क्या हो जाती है, प्रोसेस होती है। आपसे पूरी नहीं पूछेगा, सिर्फ ये कोई एग्जांपल दे देगा कि एक लोहे की पाइप है या लोहे का कोई भी सामान है, उसके ऊपर सोने की लेयर चढ़ाई गई है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये इलेक्ट्रोप्लाटिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये वाला चीजों में ध्यान में रखना है कि किस पर दूसरी लेयर या परत चढ़ाई गई है, पढ़ाई चढ़ाई जा रही है। तो इसमें सर आपको इतना ध्यान देखना है कि आपसे सीधा सीधा ही पूछ लेगा वो। जैसे कोई एक मान लो लोहे कोई तांबे का है, उस पे चांदी की क्या चढ़ानी है, लेयर चढ़ानी है, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लाटिंग हो गया, ठीक है। या लोहे का आ गया, तो किसी भी तरह का जितने भी आजकल जो ये फेक ऑर्नामेंट्स बनते हैं, नकली गहने बनते हैं, वो सब इसी की वजह से हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस होती है तो बाहर से तो क्या लगता है एकदम से, उस जैसे इसकी लेयर चढ़ाते हो जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में नीचे कैसा होता है, वो अदर ही मेटल का होता है, ठीक है। ये हो गया अपना इतना वाला। अब इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद अगला टॉपिक चलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला कौन सा आ गया, मेजरिंग डिवाइस यानी मापक यंत्र आ गया। अब इसमें पढ़ेंगे मापक यंत्र यानी मेजरिंग डिवाइस। सबसे पहले अब कौन सा टॉपिक आ गया, मापक यंत्र, इसको बोल देंगे मेजरिंग डिवाइस, ठीक है। यहाँ ठीक है, मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी कोई भी सर्किट है, ठीक है, उसमें करंट को या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। तो ये किससे करते हैं, मापक के यंत्र से करते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, इसको मतलब विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, मापक यंत्र कहलाती है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे, विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा, क्या लिखेंगे, विद्युत परिपथ में सर्किट में उपस्थित यानी बदले, ठीक है, उपस्थित धारा, करंट या विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जिस डिवाइस का
किया जाता है उसे मापक यंत्र या ठीक है, क्या जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा या विभवांतर को मापने के लिए जिस मापक यंत्र का, ठीक है, या डिवाइस का यूज किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आपके मापक यंत्र कहलाते हैं। ये अपना आ गया। अब देखो इसके अलावा जैसे करंट है, वोल्टेज है, पावर, इस तरह की चीजें जो मेजरमेंट करी जाती है ये क्या कहलाती हैं, आपके मेजरिंग डिवाइस कहलाती हैं। अब ये किस में कौन सी होती है, जैसे किसी में करंट नाप रहे हैं, किसी में वोल्टेज नाप रहे हैं, ठीक है, किसी में क्या कर रहे हैं, पावर मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये इनके लिए क्या होता है, अलग अलग डिवाइस होती है। ठीक है, एमीटर एंड वोल्टमीटर आर मेजरिंग डिवाइस। तो इसमें क्या बोल रहा था इसमें, एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर और वोल्टमीटर क्या होती है, इसकी मेजरिंग डिवाइस होती है। जैसे ये वाला आ गया और ये वाला, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे एमीटर और वोल्टमीटर। ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा। एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर या वोल्टमीटर ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसका अपना ये हो गया, मेजरिंग हो गया। अब इलेक्ट्रिक सर्किट होता है ना, इसमें एमीटर या वोल्टमीटर धारा यानी करंट या पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए कुछ डिवाइस का यूज किया जाता है, तो वो एमीटर और वोल्टमीटर है। ठीक है, इसके बारे में अपना लास्ट टॉपिक ये है, 2 ही पॉइंट बचे हैं, बाकी का अपन कल देखते हैं इसके बारे में। और इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन अपने आते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है इसको यहीं अगर फिनिश करते हैं, बाकी का रिमाइंडर पार्ट है वो कल करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय।